नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे योगिनी एकादशी व्रत की कथा। आइए चलते हैं कथा की ओर। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह भगवान शिवजी का परम भक्त था। पूजा में वह फूलों का प्रयोग किया करता था। उसकी पूजा के लिए हेममाली फूल लेकर आता था। हेममाली की विलाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तोड़ने के बाद पूजा कार्य में नहीं जाकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई, तो राजा ने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी, तुम जाकर हेममाली का पता लगाओ। वह अभी तक फूल लेकर यहाँ क्यों नहीं आया? जब सेवकों ने उसका पता लगाया, तब सेवकों ने राजा कुबेर के पास जाकर कहा, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। सेवकों की बात सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख जाकर डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा ने कहा, तुमने समय पर पुष्प न लाकर मेरे परम पूजनीय देवों के देव महादेव का अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। राजा कुबेर के श्राप से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने महान दुख भोगे। परंतु भगवान शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और पिछले जन्म के कर्मों का स्मरण करते हुए वह हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। वहाँ पर चलते चलते उसे एक ऋषि मिले। ऋषि के आश्रम में पहुँच गया। वह ऋषि बहुत तपशाली थे। उस समय वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे। हेममाली वहाँ गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उसे देखकर ऋषि बोले, तुमने ऐसा क्या बुरा कार्य किया है जो तुम्हारी आज यह दशा है? इस पर हेममाली ने अपनी सारी व्यथा ऋषि को सुना दी। यह सब सुनकर ऋषि ने कहा, तुमने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे उद्धार में तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो। तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह फिर से अपने पुराने रूप में वापस आ गया और अपनी स्त्री के साथ प्रसन्न पूर्वक रहने लगा। योगिनी व्रत की कथा सुनने का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। दोस्तों, योगिनी एकादशी व्रत की कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो भगवान विष्णु जी की जय। भगवान विष्णु जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।